Good morning everyone, this is Purva This is Nilesh and welcome back to our YouTube channel Limitless Nilesh. दोस्तों आज हम लोग आए हैं जैन समाज के 5 मुख्य मंदिरों में से एक 15वीं सदी में बना हुआ रणकपुर जैन टेम्पल। दोस्तों उदयपुर से हम लोग को रणकपुर जैन टेम्पल आने के लिए 2.5 घंटा लग गया। अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर ही है, बट बीच में रोड की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और बीच में घाट सेक्शन भी है, इसलिए हम लोग को 2.5 घंटा लग गया यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे एंट्री टिकट के बारे में आपको बता दूँ, इंडियन सिटीजन के लिए एंट्री टिकट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉकर अवेलेबल है। अगर आपको कुछ यहाँ पे लेदर की चीज़ें, यहाँ पे कुछ आपका सामान अंदर रखना है तो वहाँ पे 10 रुपीज़ लॉकर का चार्जेस है। और अगर आपको मोबाइल और कैमरा जो है अंदर लेके जाना है तो उसका टाइमिंग 12 से 5 है। अभी 11:15 बज रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा देर वेट करते। कैमरा और मोबाइल का परमिट चार्जेस है 100 रुपीज़। तो जाएंगे 12 बजे के बाद, परमिट लेंगे मोबाइल और कैमरा का और अंदर जाके रणकपुर जैन टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी साथ में कराएंगे। और वॉइस ओवर में मैं आपको इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में, अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो मिलके करते हैं रणकपुर जैन टेम्पल को एक्सप्लोर। तो चलो चलते हैं। रणकपुर जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स 48,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 5 मंदिर है। उनमें से ये मेन 3 मंजिला मंदिर मार्बल और एम्बर स्टोन से बनाया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक लोकल बिजनेसमैन थे जिनका नाम था धारणा शाह, जिनको संत आदिनाथ जी के दिव्य दर्शन हुए थे और इसीलिए संत आदिनाथ जी के सम्मान में ये मंदिर बनाने का उन्होंने डिसाइड किया था। और उसी के लिए धारणा शाह ने यहाँ पे उस वक्त के राजपूत राजा थे राणा कुंभा, उनसे ये मंदिर बनाने के लिए परमिशन और सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। इस मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट यानी कि मूर्तिकार थे डेप्पा। इनिशियली प्लान 7 फ्लोर ऊंचा मंदिर बनाने का था, पर इस मंदिर का काम 1446 में शुरू होने के करीब 50 साल बाद भी सिर्फ 3 फ्लोर ही बन पाए, वो भी इनकम्प्लीट। और संत आदिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद भी करीब 15 साल तक इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन आगे चलता रहा। ये मंदिर 14 और 15 सेंचुरी में एक एक्टिव मंदिर हुआ करता था, पर 17 सेंचुरी में ये मंदिर मुगलों के हमले में आ गया। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने सोच समझकर मुख्य मूर्तियों को मंदिर के बेसमेंट में छुपा दिया, तो थैंकफुली वो बच गए। और उस हमले के बाद पुजारी यहाँ से चले गए और वापस नहीं आए और मंदिर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और उसके बाद जैसे हमेशा होता है, ये खूबसूरत मंदिर लुटेरों और डकैतों का एक अड्डा बन गया। उसके बाद 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यहाँ के लोकल थोड़े रिस्पॉन्सिबल हुए और उन्होंने मिल के इस मंदिर को अपने पुराने रूप में लाया। इस मंदिर के एंट्रेंस पे काफी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मंदिर अंदर से कितना खूबसूरत होगा। एंट्रेंस में आपको जो 2 इविल फेस दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बुरे विचार बाहर छोड़ के शुद्ध विचारों से मंदिर में एंटर करना चाहिए। मंदिर में एंटर करते ही आपको ऊपर सीलिंग में एक ब्यूटीफुल आर्टवर्क दिखेगा, जिसे कल्पावली और कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहना है कि इसके नीचे खड़े होकर आप जो भी विश मांगते हो वो पूरी हो जाती है। इस मंदिर में टोटल 1044 पिलर, 426 कॉलम, 89 डोम्स और 84 अंडरग्राउंड चैम्बर है और इस टेम्पल का पूरा वेट इन्हीं 1044 पिलर्स पे टिका हुआ है। इन सभी पिलर में कार्विंग और ब्यूटीफुल आर्टवर्क किया हुआ है और इन पिलर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी पिलर डिजाइन में एक जैसा नहीं है। इतने सारे पिलर्स होने के बावजूद भी मुख्य मूर्ति के दर्शन मंदिर में कहीं से भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में वेंटिलेशन भी काफी शानदार है। एयर फ्लो को भी कहीं से भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इनफैक्ट आपको मंदिर के अंदर काफी ठंडा महसूस होता है। इन पिलर्स के नक्शी काम को देखते देखते ऊपर देखना मत भूलना, क्योंकि इस भव्य जैन मंदिर में टोटल 89 डोम्स है और हर एक डोम के सीलिंग पे अलग अलग डिजाइन और आर्टवर्क यहाँ पे दिखाई देता है।
पिलर और डोम्स के अलावा इस मंदिर में एक और अट्रैक्टिव चीज है, जो है पार्श्वनाथ जी की खूबसूरत नक्शीदार मूर्ति। इस मूर्ति को संगमरमर के एक ही स्लैब से बनाया गया है और मूर्ति के चारों ओर 1008 सांप काफी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। अभी आपको ये जो सामने तोरण नजर आ रहा है, इसे एक सिंगल स्टोन में बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जब यह मंदिर बनाया गया था तब यहाँ ऐसे 128 तोरण थे। और दुख की बात यह है कि मुगलों के अटैक के बाद आज यहाँ पे सिर्फ ऐसे 3 ही तोरण बचे हुए हैं। इस मंदिर के मेन चेंबर में टोटल 4 एंट्रेंस है और अंदर 4-6 फीट की विशाल संत आदिनाथ जी की खूबसूरत सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल की मूर्तियां हैं। और सभी 4 मूर्तियों का फेसिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शन की ओर है और इसीलिए इस मंदिर को चतुर्मुख जैन मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर भी सेम जैन देवताओं का मंदिर है, पर वहां पे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। इस मंदिर में मेन टेम्पल के अलावा छोटे छोटे अप्रोक्सीमेट 74 टेम्पल भी दिखाई देते हैं और उन सारे मंदिर पे भी काफी शानदार आर्टवर्क किया हुआ है। तो गाइस पीछे आपको हमारा दिख रहा रहेगा रणकपुर जैन टेम्पल जो एक्सप्लोर करके हो चुका है। हम लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अंदर जो है सच में बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर किया हुआ है। नक्शी काम जो है, कारागरी जो है वो इतनी मस्त की हुई है कि क्या बताओ आपको, और वो भी उस ज़माने में। और अंदर बताओ तो अंदर पर्सनल फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है और अंदर जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भगवान की मेन मूर्ति है उस प्लेटफॉर्म पे भी फ़ोटो वगैरह निकालना अलाउड नहीं है और खाने पीने की चीज़ें आप अंदर लेके नहीं जा सकते। और लेडीज़ लोगों के लिए मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक दुपट्टा दिया जाता है जो हमें सिर पे ओढ़ के मंदिर के अंदर जाना है। तो गाइस अभी 1 बज चुका है। अभी आगे का हम लोग का प्लान है कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने का, पर उससे पहले कहीं पे रुक के लंच करते और फिर कुंभलगढ़ जाएंगे। तो चलो अभी निकलते, आपको सीधा मिलेंगे आगे। A few moments later. तो गाइस रणकपुर जैन टेम्पल में ब्लेसिंग लेने के बाद हम लोग ने ऑन द वे एक जगह पे लंच किया और लंच करने के बाद हम लोग आए इस जगह पे जहाँ पे दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल और इस जगह को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट का नाम है दी कुंभलगढ़ फोर्ट। तो कुंभलगढ़ फोर्ट हम लोग को लगा है 1 घंटा रणकपुर जैन टेम्पल से आने के लिए। और यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ और कैमरा आपको अगर अंदर लेके आना है उसके 25 रुपये चार्जेस है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ जो ट्राईपॉड है, कैमरा का ट्राईपॉड, वो अंदर अलाउड नहीं है। और नीचे कार के जो है वो अराउंड 30 रुपीज़ वो लोग लेते हैं। तो चलो फिर कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चलो लेट्स गो। कुंभलगढ़ उदयपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर सी लेवल से अप्रोक्सीमेट 3600 फीट ऊपर अरावली हिल्स के वेस्टर्न घाट पे बना हुआ मेवाड़ का एक इम्पोर्टेंट फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट को बनाया था 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने, इसलिए इसे कुंभलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ साम्राज्य के 84 फोर्ट में से 32 फोर्ट राणा कुंभा ने बनाए थे, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट वर्ल्ड के लार्जेस्ट फोर्ट कॉम्प्लेक्स में से एक है और इस फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि राणा कुंभा द्वारा यहाँ पे फोर्ट बनाने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट हुआ करता था, जिसे बनाया था मौर्य किंग संप्रति ने, जिसे मत्स्येंद्र दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि 1443 में जब ये फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ तब इस हिल पे देवी शक्ति का प्रकोप हुआ करता था और उसी के कारण फोर्ट की दीवार बनने के बाद किसी कारण टूट जाती थी, लेबर बीमार पड़ जाती थी और इन सब के कारण फोर्ट का काम नहीं हो पाता था। तभी फोर्ट पे एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था भैरव बाबा। राजा ने उनसे संपर्क किया, तभी उन्होंने इस समस्या का हल ये बताया कि इस हिल पर जो देवी शक्ति का प्रकोप है उसे शांत करने के लिए कोई इंसान अपनी मर्जी से आए और बलि दे दे, यानी कि सेक्रीफाइस कर दे। पर बलि के लिए कोई रेडी नहीं हो पाया, तो आखिर में वही साधु खुद रेडी हो गए। पर बलि के पहले भैरव बाबा ने कहा, जहाँ पे मैं अपनी बलि दूं वहाँ पे मेरे नाम से एक दरवाजा बनेगा और अभी जो आप ये दरवाजा देख रहे हो इसका नाम उन्हीं के ऊपर रखा हुआ है, जिसे भैरव पोल के नाम से जाना जाता है।
और आगे उन्होंने कहा, बलि देने के बाद यानी कि सर कटने के बाद मेरा धड़ यानी कि शरीर आगे चलता रहेगा और जहाँ जाके मेरा शरीर रुकेगा वहाँ जाके इस फोर्ट की बाउंड्री का एंड होगा और उसी जगह यानी कि बादल महल में उनकी समाधि बनाई गई है। और इसी फोर्ट पे महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इस फोर्ट का एरिया इतना बड़ा है कि उस वक्त इस फोर्ट के बाउंड्री वॉल के अंदर अप्रोक्सीमेट 4 डैम हुआ करते थे और काफी एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी, ताकि अगर दुश्मन के अटैक के बाद अगर बाहर से फूड सप्लाई बंद भी हो गया तो फोर्ट के अंदर ही इतना रिसोर्स था कि वॉर टाइम पे कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। और ऐसे ही कई रीजन की वजह से ये फोर्ट आज तक कोई जीत नहीं पाया। इस फोर्ट में टोटल 7 गेटवेज है और इस फोर्ट में टोटल 360 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें जैन और हिंदू दोनों मंदिर शामिल है। इस फोर्ट की बाउंड्री वॉल टोटल 13 माउंटेन पे बनाई गई है और इन वॉल की हाइट मिनिमम 45 फीट और मैक्सिमम 95 फीट है और विड्थ अलग अलग जगह पे 15 से 25 फीट है और इस वॉल पे उस टाइम पे 6 to 7 हॉर्स एक साथ चल सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वॉल की टोटल लेंथ 36 किलोमीटर जितनी है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो आप सामने रूम देख रहे हो, ये उस वक्त घोड़ों का हस्तबल हुआ करता था। इस फोर्ट के अंदर यहाँ पे एक दुर्गा माँ का मंदिर है और उसी के बगल में कुंभ महल है, जहाँ पे राणा कुंभा के वेपन रखे जाते थे। और यहाँ पे जो आपको ये छोटे रूम नजर आ रहे हैं वो है पुजारी कक्ष और उसके बगल में है पन्नादाई कक्ष। महाराणा प्रताप सिंह जी के फादर महाराणा उदय सिंह जी को चित्तौड़गढ़ से बचाकर पन्नादाई जब यहाँ लेके आए थे तब उन्हें यही रखा गया था। और अभी जो आप ये पार्ट देख रहे हो, ये है इस फोर्ट का जनाना पार्ट, यानी कि रॉयल फैमिलीज की सारी लेडीज यहाँ रहा करती थी। और ये जो रूम है ये राणा कुंभा का मेन रूम हुआ करता था। ये जो आप सामने रूम देख रहे हो, ये रॉयल फैमिलीज के किचन और स्टोरेज रूम हुआ करते थे। अभी हम लोग आए हैं इस फोर्ट के सबसे टॉप में, यानी कि बादल महल में। और यहाँ पे जो आप सामने मंदिर देख रहे हो, यहीं पे सर कटने के बाद भैरव बाबा के धड़ इसी जगह पे आके रुका था, तो उन्हीं की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे इस बादल महल में सामने की ओर रानी और उनके दासियों के रूम हुआ करते थे। अभी हम लोग आए हैं बादल महल के टॉप पे, जहाँ से अरावली माउंटेन और इस फोर्ट की बाउंड्री वॉल का काफी बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। फोर्ट देखने के बाद अभी हम आए हैं हवन मंदिर देखने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में हवन पूजा करने के बाद वॉर के लिए इस फोर्ट के वॉल पे चढ़ा जाता था। अभी हम लोग आए हैं हवन मंदिर के बगल में। इस फोर्ट में एक शिव मंदिर है जिसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर में करीब 4.5 फीट के शिवलिंग है, जिसकी पूजा राणा कुंभा किया करते थे। तो गाइस यहाँ पे हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करके हो चुका है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, 5 बजे जो है टिकट काउंटर बंद हो जाता है और 6 बजे जो है फोर्ट बंद हो जाता है और 6:15 बजे से जो है वो साउंड एंड लाइट शो शुरू होता है। साउंड एंड लाइट शो का ड्यूरेशन बता दो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है और साउंड और लाइट शो का जो टिकट प्राइस है वो आपको मैं स्क्रीन पर फोटो खींच कर डाल दूँगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं।
तो अभी 6 बज रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग को उदयपुर जाने का ऑलमोस्ट 1 से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा उदयपुर पहुँचने के बाद। A few moments later. तो दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद जो हम लोग हमारे होटल में आ चुके हैं, आते आते हालत खराब हो गया। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग गए। रोड की हालत बहुत खराब थी और ऑन द वे आते होते हम लोगों ने डिनर भी कर लिया। आज का डिनर हम लोगों ने किया है राजवाड़ा बाइट्स करके एक रेस्टोरेंट है, आई गेस नियर चेतक सर्कल के यहाँ पे। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो उसका गूगल मैप का लिंक आपको दे दूंगा। काफी बढ़िया होटल है और फूड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। और एक उनकी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे लाइव फोक डांस शो उन लोग का चलता रहता है, तो उस एम्बियंस में डिनर करने का काफी अलग एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप लोग कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करने जा रहे हो तो आप गाइड हायर नहीं करोगे तो भी चलेगा। हम लोगों ने गाइड हायर किया था, उन्होंने हमको 700 रुपीज चार्ज किया है। बट अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान के वहाँ पे जाओगे या फिर मेरा ये जो आज का व्लॉग है वो प्रॉपरली पूरा देख के जाओगे तो भी आपको कुंभलगढ़ फोर्ट जो आप सही से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग, आज के इस इवेंट को यही पेंट करते हैं। अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो करना लाइक, अपने दोस्तों का करना शेयर और मैं करना सब्सक्राइब कर जो नोटिफिकेशन बेल करना उसको भी जरूर से दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे काफी बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लोग उदयपुर का डाल रहे हैं। कल हम लोग श्रीनाथ जी टेम्पल, इकलिंगी टेम्पल विजिट करने वाले, तो अगला वीडियो भी काफी बढ़िया आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ एंड बी लिमिटलेस। बाय।